तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इस राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, पर शांति शांति। अव्यक्त शरीर मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माओं का एक एक बोल ऐसा होता जिसे सुनने के लिए सब चातक होते। सोचते ये कुछ बोले हम सुने। इसे जो भी बोलते हो वो व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल को देखकर बोलो। रमणीकता का गुण अच्छा है, लेकिन व्यर्थ का हंसी मजाक ना हो, अधिक बोल न हो, किसी के दिल को दुखाने वाले बोल न हो, आराम देने वाले बोल हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। अच्छा, ये थी प्यारे बाबा की आज की मुरली। तो आज बाबा ने कहा डिपार्टमेंट कौन सी है? पतित को पावन बनाना, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने की। इसमें बाबा ने कहा बच्चे याद याद याद। अच्छा, हमारी सभा में हमारी स्नेही कुलदीप दीदी पहुंची हुई हैं। कुलदीप दीदी शांति सरोवर से आओ। अभी हम पहले कुलदीप दीदी द्वारा क्लास सुनेंगे। आज का प्रोग्राम इस प्रकार रहेगा। पहले हम कुलदीप दीदी का क्लास, बहुत अनुभव युक्त और निश्चय को बढ़ाने वाली इनकी बातें हैं। इनके अनुभव में विशेषता ये है, एक बल एक भरोसा, बाबा पर ही पूरा फेथ, और कैसे बाबा सब काम कैसे करता है। तो इनके उसमें निश्चय कैसे बढ़ता है वो आप देखेंगे। और बचपन से चली हुई है, 4.25 साल की आयु से। तो आपका हम आज की सभा में अभिनंदन करते हैं कीर्तन ध्वनि से। हाँ, अच्छी तरह ताली बजाओ। और कुलदीप दीदी हमारी यज्ञ की शान, जिसको बाबा ने कहा मैं सौगात देता हूं, 2 सौगात दी, उसमें एक शांति सरोवर। शांति सरोवर हमारे सारे साउथ इंडिया का बहुत सुंदर रिट्रीट प्लेस है और बहुत वीआईपी सेवा होती है। वीआईपी सेवा खूब होती है, बाबा ने वरदान दिया हुआ है और आप उसके निमित्त हैं। बिल्कुल ग्रास से, जीरो से आज उसको हीरो लेवल पर लाने के निमित्त प्यारे बाबा के सहयोग बाबा ही करते हैं, हम बच्चों की तो उंगली लगवाते हैं। तो अभी हम पहले 7:30 बजे तक कुलदीप दीदी का क्लास करेंगे, उसके बाद मीठे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। उसके बाद हमारे परिवार में आज हैदराबाद शांति सरोवर की बहनें और भाई आए हैं। फिर कुर्सियां आप देख रहे हो ना, मंच पर इनका अभिनंदन करेंगे।
और उसके बाद आपको अमृत और टोली मिलेगी। ठीक है, तो सब सहयोग देना। 8 बजे ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो आज दीदी ने भोग लगाने का टाइम थोड़ा लेट कर दिया है, तो मैंने तो टाइम सबको 7:15 दिया है, तो तब तक हम सब योग करेंगे। मैं गीत लगा देती हूँ, हम योग करेंगे 7:15 शार्प। आई विल स्टार्ट द रिविजन, क्योंकि वहां तो 7:30 फिर थोड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए वील डू आवर ओन नाउ। मैं परम धाम के गीत लगा देती हूँ और आप वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और चमक बड़ी निराली है। वहाँ खुशबू चारों ओर तेरी और बड़ी ही निराली है। संकल्पों का वहाँ बोध नहीं, हर मन अंदर से खाली है। हर मन अंदर से खाली है, हर मन अंदर से खाली है। शब्दों में ना वृतांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। तेरी दुनिया सदा बहार है, रूहों का गजब संसार है। उस जैसा कोई लोक नहीं रहता तू जहाँ
तू जहां निराकार है। इस जग में वो दृष्टांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके बाशिंदे हैं। है सबसे खूब वो तेरा वतन, हम भी तो उसके वाशिंदे हैं। जाना है उड़ के हमको वहाँ, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। कहते ये रूहानी परिंदे हैं, कहते ये रूहानी परिंदे हैं। नहीं उसकी कोई सीमांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है। वो जगह बड़ी ही शांत है, तेरा मुल्क तेरा प्रांत है, तेरा प्रांत है। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं, तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। So, Alka Bhen is back. Nice to see you. जी, thank you. Thank you. I was just wondering, where's Rashmi? I haven't seen her in months now. Rashmi is not here. Rashmi had been traveling. Let's see. तो Okay. आज की मुरली 8 सितंबर की बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा पुराना दुश्मन रावण है, तुम्हारी बड़ी खौफनाक है। तो हमारा दुश्मन रावण, रावण किसको कहेंगे? हमारी विकारों को, कमजोरी और विकारों को, बस जो विकार, हमारे Maya, नहीं है। Ravan, all this. विकारों को हमारे नहीं बोलना बीच में। विकार हमारे नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? विकारों को, कमजोरियों को, जिनकी प्रवेशता होती है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो हमारी लड़ाई, बाबा ने बोला कि बड़ी खौफनाक है। क्यों लड़ाई को खौफनाक बोला? बाबा ने बोला
आगे बोला है जो बाहुबल की लड़ाई है उससे भी ज्यादा खौफनाक तुम्हारी लड़ाई है। हाउ? सोच के बताना। क्योंकि दीदी हमारी लड़ाई अपने आप से कृष्ण विकार विनय बहन थोड़ा सा जोर से बोलेंगे। हमारी लड़ाई हमारे अपने आप से है। अपने आप से है। And probably this is a constant ladai, each and every Constant. second constant. Yeah. कांस्टेंट एक एक्स्ट्रा चीज है। दुश्मन बहुत पुराना है। दुश्मन बहुत पुराना है, 2500 वर्ष का है। कांस्टेंट है, पुराना दुश्मन है, हमारे अंदर जैसे बोला विनय बहन ने बसा हुआ है, उसने वहां घर कर लिया है। घर में कोई घुस जाए उसको निकालना कितना मुश्किल है ना? कॉकरोचेस भी घर में आ जाए तो उनको निकालना कैसे होता है? Battlefield में अगर किसी को परास्त कर दो, मार दो, तो that's the end. But here एक बार मारो वो फिर से वापस बार बार वापस आता है। बार बार वापस आता है। और हमारी जो लड़ाई है जैसे युद्ध है, एक है युद्ध कि तुम सामने वाले से लड़ रहे हो, विजय प्राप्त हुई, काम खत्म हुआ। हमारी युद्ध जो है चारों तरफ है, संबंधियों से भी है, फाइनेंशियल भी आ जाता है, तन मन धन जन, और अचानक की कितनी बातें, अनेक चीजें हैं जिनके साथ हमारा वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध माना हमारे अंदर का द्वंद्व, मेनी थिंग्स जो हमारे अंदर ही अंदर चलती चली जा रही हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा उनको फिनिश कैसे करनी है। इसलिए हमारी लड़ाई खौफनाक है, कांस्टेंट बैटल। आज मैंने कहा अब तो मुझे क्रोध आता ही नहीं है, उसी दिन कुछ ऐसी बात होगी, फिर रियलाइज होगा ये तो फिर से आ गया। जैसे आपने बोला दोबारा दोबारा जागृत होता है, तो उसके लिए क्या करना होता है? बाबा क्या कहते हैं? अटेंशन। तो बाबा अटेंशन, राइट बोला। और सदा बाबा की याद में रहो। सदा बाबा की याद रहे। और उसके लिए हमको उसको मारना नहीं है, उसको जलाना है। जैसे आपने बोला जलाएंगे कैसे? याद से, है ना? तो जलाना मतलब याद, योग को इसलिए बोलते हैं अग्नि। ये नहीं है कि कोई आग लगनी, मीन्स जब अग्नि होती है, अग्नि में जो चीज डालते हैं उसका स्वरूप बदल जाता है ना? और फोकस जब होते हैं, जब जैसे सूरज की किरणों को फोकस करते हैं एक पॉइंट पे, तो वो जला देती है। नहीं तो कलर फिटा देगी, जर्म्स को थोड़ा सा मार देगी। पर अगर हमने उस चीज को जलाना है, मीन्स फोकस, जब हम एकाग्र होकर फोकस्ड होकर परमात्मा से मिलन बनाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, और वो अनुभव जो है बाबा कहते हैं अगर 1 सेकंड का भी है तो इतना कुछ जल जाता है अंदर से, इतना कुछ परिवर्तन हो जाता है। एज लॉन्ग एज हम उसके बाद लीकेज क्या होती है? हम किसको लीकेज बोलते हैं? योग किया, बड़ा अच्छा लगा, उसके बाद दिन में लीकेज कैसे होती है? व्यर्थ संकल्प, जब स्थिति नहीं बन पाती। स्थिति क्यों नहीं बन पाती? हम व्यर्थ में चले जाते हैं, उल्टी बातों में चले जाते हैं। दीदी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन तब होता नहीं है। हाँ, वो अहंकार आ जाता है, दोनों बातें है ना? तो अहंकार आता है, फिर व्यर्थ भी आता है साथ। किसी को सहन नहीं कर पाते अहंकार के साथ, तो बहुत कुछ आ जाता है। फिर बाबा ने बोला तुम जितना एक के साथ योग लगाएंगे उतना दुश्मन पर जीत पाने का बल मिलेगा। एक के साथ, अगर अनेक के साथ होगा तो फोकस भी नहीं बनेगा, कभी इधर कभी उधर। हम अगर याद रखें मेरे को तो एक से ही बात करनी है फॉर एवरीथिंग, तभी हम सक्सेस प्राप्त करेंगे। पहले वो याद आए। कल एक मैं सचिन भाई का वो सुन रही थी, एक्सर्प्ट ही था एक क्लास का उनका, बहुत पावरफुल सोल है वो भी। उन्होंने बोला अगर आप हर कर्म से पहले
बाबा को बुला लो, कर्म कर लो, सक्सेस तो प्राप्त होगी अगर वो बाबा साथ होगा। उसके बाद उसको थैंक्स करना ना भूलो। तो आपका एक एक कर्म शक्तिशाली भी होगा, एफिशिएंट भी होगा, पावरफुल भी होगा। कहीं ऊपर नीचे भी हो जाए तो आपको वो परेशान नहीं करेगा, स्थिति बनाए रखेगा। पर उसको करने के लिए भी, सब कुछ जानते हुए भी हम उसको करते नहीं, क्योंकि हमारे को वो प्रैक्टिस नहीं है। आज आप सब ठान लो कि मैंने जो कुछ करना है, अब यहां से आप उठोगे और जो भी कुछ करने लगोगे उसके बाद बोलो बाबा आपके साथ करूंगा। बुलाओ बाबा को, उनको अनुभव करो कि बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है, मेरे सिर पे छत्र छाया, और आप काम करो। जब काम हो जाए फिर थैंक्स करना ना भूलो। आज इस चीज पर अटेंशन देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको कंटिन्यू करो। एक दिन नहीं करना है, हमने इसको संस्कार बनाना है। जो चीज संस्कार में होती है फिर वो ऑटोमेटिक चलती है। हाँ, जैसे कईयों की प्रैक्टिस हो जाती है। हमने बचपन से, हमारे को बोला जाता था, कॉन्वेंट स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको बोला जाता है ना कि जो खाने लगो पहले बोलो थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो ऐसी आदत थी कि खाने से पहले तो बोलना ही बोलना है। अब वो हमको ये करना ही करना है, बाबा को बुलाना ही बुलाना है। जब ये करोगे, और उसका भी, उससे भी शक्ति मिलती, चाहे हम भक्ति के रूप से करते थे मिलती थी शक्ति, क्योंकि है तो पॉजिटिव बात ना। एनी पॉजिटिव बात हमारे को शक्ति तो देगा ही, पर अब हम बिल्कुल समझ से जब करेंगे तो उसकी कितनी मल्टीफोल्ड हमको शक्ति मिलेगी। तो अब भी के बाद जो आप उठोगे, कुछ भी करोगे, बाबा साथ। मैं तो कहती हूँ छोटी से छोटी चीज, आप हाथ भी वॉश कर रहे हो, आप देखना ना पानी वेस्ट होगा, हाथ भी अच्छे से साफ होंगे, ना टाइम वेस्ट होगा, टाइम पे चीज खत्म होगी। छोटी सी बात है, सिर्फ वो हैंड्स ही तो वॉश करने हैं ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीजों में भी हम जब बाबा को बुलाना भूलेंगे नहीं, तो वो फिर वो एक बल एक भरोसे वाली जो बात है वो पावरफुल रीति से हमारे साथ चले। फिर प्रश्न क्या था, कौन सुनाएगा? दीदी प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों के नया डिपार्टमेंट दुनिया के मनुष्यों से बिल्कुल ही भिन्न है, कैसे और कौन सी? तो कौन सा डिपार्टमेंट है हमारा? हमारा डिपार्टमेंट दी श्रीमत पर पावन बनना और बनाना, और योग बल से अपने पापों को भस्म करना। तो हमारा डिपार्टमेंट है श्रीमत पर पावन बनना और बनाना। पावन किसको कहते हैं? डिवाइन प्योरिटी प्लस डिविनिटी। दोनों चीजें। पावन, पवित्र मतलब ठीक है, प्योर, पावन मतलब दोनों, ठीक है ना। पावन बनना और बनाना, तो ये मेरी डिपार्टमेंट है। और श्रीमत क्या कहती है? आज की श्रीमत क्या है? बाबा रोज मुरली में सुना देता है। तो आज हमने कौन सी श्रीमत ली कि आज हमने सारा दिन कौन से वाला करना? बाबा को बुलाना है ना, हर बात में बुलाना है और फिर थैंक यू करना है। बस ये आज ये सोच लो कि आज ये करके छोड़ना, और करने के बाद उसके रिजल्ट जो मिले अपने चार्ट में लिखना, बाबा को सुनाना, और प्राप्ति के लिस्ट में डाल देना। आप देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। दिनेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है ना। तो श्रीमत पर चलना मतलब, और फिर बाबा ने बोला तुम्हारी लड़ाई खौफनाक है। अब उस लड़ाई को समाप्त करने के लिए मैं तो बाबा को बुला रही हूँ हर काम करने के लिए। तो जब बाबा को बुलाया और हर कर्म किया तो मेरे कर्म में योग आ गया, है ना। जब कर्म में योग आ गया तो योग का मुझे बल भी मिल गया। तो वो जो मेरी लड़ाई खौफनाक है वो इजी हो जाती है, सिंपल सरल हो जाती है। क्योंकि बाबा हमारे को क्या बोलते हैं, ये योग क्या है? सहज, पर मुझे याद करना मासी का
घर नहीं। मासी के घर को कहते हैं ना बेस्ट है, मासी बड़ी सेवा करती है, माँ जैसी होती है, और साथ में पैम्पर करती है ना। तो बाबा भी हमको पैम्पर करते हैं, पर क्यों क्यों पैम्पर नहीं कर पाता? क्योंकि हम उसको आने ही नहीं देते, बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं। तो अगर मेरी आज के डिपार्टमेंट श्रीमत पर पावन बनना और बनाना, ठीक है, तो मेरी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब मेरी मनोकामना क्या है? अब ज्ञान में आने के बाद मेरी मनोकामना क्या है? मैं सब खुश बाबा हो, की चेंज होना चाहिए। चेंज होना, अच्छा। मैं बाबा की बन के रहूं, बाबा की याद में रहूं, और फिर वर्षा पाऊं बाबा से, और सतयुग में जाऊं। Sippy, can you call mom? I think she's not been able to join. She must be feeling bad. Are you there, Sippy? रेनू, आप? Yes, I've heard. ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो हमारी मनोकामना, आप किसी ने बोला वर्षा, किसी ने बोला बाबा की याद रहे, और एक्चुअली हाँ जी मंजू बहन, आप भी कुछ कहने लगे? दीदी, बाबा की स्मृति में रह के मतलब मैं सबको सुख दे सकूं। सुख देना, ओके। और दीदी, मेरी मनोकामना है कि सुखी, सारे सुखी हो जाएं, जैसे सतयुग में सब सुखी होते हैं, सुखी संसार। तो हम एक्चुअली जो भी कुछ करते हैं, आप सही बोल रहे हो, हम सुख के लिए ही करते हैं। मुझे बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, जो भी चाहिए, संबंधी चाहिए, ये मेरे को प्यार करे, जो भी, मूवी देखनी है, हॉलिडे पे जाना है, एक्चुअली उसका एम होता है सुख को पाना, है ना। ये तो हम सब मानेंगे। तो बाबा क्या करता है? बाबा हमारे को जो भी बात बताता है, उससे हमारे को क्या मिलता है? वर्षा मिलेगा, यस, उससे हमें इमीडिएट सुख का अनुभव होता है। तो सबसे पहले तो यही है, मेरी मनोकामना पूरी हो जाती है। पर हम गड़बड़ कहाँ कर जाते हैं? ये भूल जाते हैं कि हम इस चीज को निरंतर करें, क्योंकि हम ये थोड़ी चाहते हैं कि सुख मुझे 2 मिनट का मिले, मुझे 1 घंटे का मिले। हम तो चाहते हैं सुख निरंतर रहे। हम कभी दुखी, हमने कभी भगवान से बोला दुख दे दे, थोड़ा रोना धोना दे दे, थोड़ा गुस्सा दे दे? हम तो उससे सुख ही मांगते हैं ना। तो अगर मेरे को निरंतर चाहिए, तो मेरी निरंतर याद बनेगी, है ना? तो यही मेरी मनोकामना है, इसके लिए निरंतर याद। और निरंतर याद के लिए आज बाबा मेरे सिर पे छत्र छाया निरंतर, है ना? दीदी, जैसे बाबा ने आज ये भी कहा कि रिद्धि सिद्धि सीख तो सभी लेते हैं, लेकिन फिर भी पतित बनते जाते हैं। तो आई थिंक इसका यही है कि ये ऑल द वर्ल्डली थिंग्स यू कीप गेटिंग। रिद्धि सिद्धि किसको कहते हैं? जो लोग थोड़ी तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं ना, उनको सिद्धियां मिल जाती हैं। जैसे किसी को, जैसे होलिका को कहते हैं ना, वो आग में जलेगी नहीं, या पानी पर चल सकेंगे, ऐसी ऐसी सिद्धियां मिल जाती हैं। पर उस कोई फायदा नहीं है। व्हाट इज टू व्हाट एंड? आपने किसी के सामने पानी पर चल के दिखा दिया, वो तो आपके अभिमान को ही बढ़ा रहा है ना। उससे किसी को फायदा क्या है? जीरो। हमारे को जो बाबा सिद्धि देता है, बाबा क्या सिद्धि देता है? हमारी निरंतर स्थिति श्रेष्ठ बन जाती है। तो वो जो मेरी सिद्धि है, जो आपने सबने बोला कि हम चाहते हैं कि सब सुखी हो जाए, तो जब मैं सुख का अनुभव निरंतर करती हूँ, तभी मैं सबको सुखी बना सकती हूँ ना। तो मैं सुखी होंगी तभी तो दूंगी। मेरे पास नहीं होगा तो मैं दूंगी क्या? लोग राजा के पास जाते हैं, मांगते हैं, है ना, कहते हैं कि राजा, ये राजा है, तो राजे से हमको चाहिए, उम्मीद होती है। तो मैं पहले खुद की राजा बनती हूँ, तब मैं सबको दे पाती हूँ। और क्या बोला बाबा ने आज? शेयर करो, क्या बोला आज बाबा ने? आज बाबा ने बोला कि शरीर रूपी खाल से ममत्व निकाल देना है,
बुद्धि से रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है, मतलब कि बार बार अशरीरी बनने का प्रयास करना है, तो शरीर से ममत्व धीरे धीरे मिटता जाएगा। और शरीर से ममत्व मिटाता है कौन? किसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने? सर्प का। वो केचली छोड़ता है तो उसको ये थोड़ी होता है मैंने छोड़ा। हम वैसे ही उस अपने शरीर को छोड़ने की स्थिति में आ जाए। मतलब जब शरीर को मैं यूज करूं, उसकी रिस्पेक्ट करूं, उसका ध्यान रखूं, पर उससे प्यार नहीं करना, मतलब अटैचमेंट नहीं होगी। प्यार और अटैचमेंट में भी डिफरेंस है ना। अटैचमेंट का मतलब ओहो जरा सा कुछ हो गया तो मैं परेशान हो जाऊंगी, परेशान नहीं, तब कहेंगे ममत्व नहीं। जैसे अब बाबा ने जो सांप का एग्जाम्पल दिया, सर्प का दिया और भ्रमरी का भी दिया आज। हाँ, कि तुम भ्रमरी मुआफिक हो, इस पतित दुनिया में सब विकारी कीड़े हैं, तुम भ्रामरी को तो कीड़ों पर बैठती है और कीड़ों के ऊपर जब बैठती है तो वो उड़ना शुरू कर देती है ना। तो सब नहीं उड़ता, कोई उड़ता है और कोई नहीं उड़ता, ये भी उसकी चीज है। जैसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं, हम चाहते हैं कि वो भी श्रेष्ठ रास्ते पर चले, तो कोई चलता है कोई नहीं चलता, कोई उड़ता है मतलब कोई परम धाम का वासी बनता है और कोई नहीं बनता। हमारे को उसके ऊपर नहीं जाना, हमने सबके लिए ये भावना रखनी है कि सब बने। तो वो है भ्रमरी का एग्जाम्पल। भू भू करना मतलब ज्ञान को सुनाना, जो शंख ध्वनि कल बाबा ने बोला था वो हम करें। और दीदी बाबा ने कहा कि यह यज्ञ रचते हैं लड़ाई बंद करने के लिए, और भगवान ने यज्ञ रचा है सारी दुनिया का परिवर्तन करने के लिए। वो यज्ञ रचते हैं कि कोई चीज आ जाए, कोई मुसीबत आ जाती है उसको समाप्त करने के लिए, और हो जाए तो क्या कहते हैं हमारे यज्ञ से हुआ, और ना हो जाए तो क्या कहते हैं, ना हो कोई काम पूरा तो क्या कहते हैं, भावी, परमात्मा की भावी। फिर परमात्मा को वो कहते हैं उसने किया, अच्छा हो जाए तो हमने किया, है ना। तो पर हम क्या समझते हैं, हमें रियलाइज होता है हर चीज एक्यूरेट चलती है किसके अकॉर्डिंग, ड्रामा के अकॉर्डिंग। हमें अपनी एफर्ट को नहीं छोड़ना है, और जो भी हम एफर्ट करते हैं अपने को परिवर्तन करने की, या कोई भी हम सेवा करते हैं, छोटी से छोटी सेवा करते हैं, इस सेकंड का भी योग लगाते हैं, बाबा हमारी इतनी सी भी एफर्ट को नजरअंदाज नहीं करता, उसका मुझे एवजा देता ही है। वो सिर्फ मेरी इंटेंशन को देखता है, मेरी इंटेंशन क्या है ना। क्योंकि जब पता है इकट्ठे होके योग करते हैं ना, तो सब बैठे होते हैं। अब कोई अमृत वेले जैसे मधुबन में बैठे हैं, कोई सो गया तो क्या है, अटेंशन कई बार जाता है, देखा वो तो सो रहा था। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम उसको देख रहे थे कि मेरे से योग लगा रहे थे, आपकी इंटेंशन क्या थी, दूसरों को देखना या मेरे को देखना, है ना। तो ये ऐसे बाबा हमको कैच करता है। मुरली के टाइम जैसे कोई आया तो जो अंदर बैठे हैं वो तो टाइम पे आ गए, कोई लेट आया तो दादी गुलजार दादी जी कहते थे, अटेंशन सबकी जाती है दरवाजे पर, कौन आया, अच्छा ये लेट आया, रजिस्टर क्या कर रहे हैं, ये लेट आया, मुरली जो चल रही है उसके पॉइंट को मिस करती है। तो दादी कहती थी आपको ड्यूटी लगी है क्या, सबको देखना कौन कितनी लेट आया, कौन कितनी जल्दी आया, आपकी ड्यूटी लगी है मुरली को सुनना, मुरली सुनो, आप वहां ध्यान दो जहां देना। तो ये सारी बातें, तो हम अगर हमारी इंटेंशन है योग करने की, तो मेरा ध्यान फिर इधर से उधर नहीं जाएगा। फिर ये है एक फिजिकल रूप से जाना, फिर मेंटल रूप से भी जाता है। हम अंदर ही अंदर क्या क्या सोचते रहते हैं, बैठे हैं बाबा को याद करने, सोच 10 और चीजें रही। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी।
बोला ना, योग बल की सेना हो हमारा, सेना हो, और पुरानी बाहुबल और दुनिया से योग बल कोई। को कंपेयर किया बाबा ने। हाँ। चलो आप बताओ इसका डिफरेंस, बाहुबल और योग बल। हमने अभी थोड़ा किया, थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं। बाहुबल में क्या है? इज वेरी फिजिकल, योग बल इज इंटरनल साइंस। दीदी योग बल रूहानी है और बाहुबल जो है शारीरिक है। अच्छा, तैयारी बताओ, बाहुबल की और योग बल की तैयारी का अंतर। बाहुबल के लिए तो इतनी तैयारी होती है, बाहुबल की तैयारी में क्या होता है? जो आर्मी में होते हैं कैसी इतनी तैयारी, बड़ी ट्रेनिंग एंड वेपन्स कैसी होती है? बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। और हमारी ट्रेनिंग क्या होती है? प्यार से ट्रेनिंग तो करनी पड़ती है, पर प्यार से, ट्रेनिंग हमारी अंदर की ट्रेनिंग है, गुप्त। और ट्रेनिंग करते हुए हमें सुख अनुभव होता है, को तकलीफ अनुभव होती है, हमें सुख अनुभव होता है ना। और हम क्या मारते हैं? जो चीज दुखदाई है उस चीज का नाश करते हैं। क्या दुखदाई है? मेरे अंदर का क्रोध, मेरे अंदर की वासनाएं, मैं उनको जब मारती हूँ तो मुझे इमीडिएट सुख मिलता है, और मैं खुद को सुख देती हूँ और सबको सुख देती हूँ। और युद्ध में, बाहुबल के युद्ध में क्या होता है? सबका विनाश, सब दुख, जीतने वाला भी दुखी, हारने वाला भी दुखी। सब दुखी होते हैं। दोनों कंट्रीज, दोनों पार्टीज जो लड़ाई करती है, दोनों को बहुत कुछ खोना पड़ता है। तो रिस्ट्रिक्शन होती है दीदी, रिस्ट्रिक्शन होती है, राइट। डिस्ट्रक्शन दीदी, डिस्ट्रक्शन विनाश, विनाश। एंड सारे जो भी आत्माएं शरीर छोड़ती हैं उनकी फैमिलीज को दुख होता है, इतना पैसा खर्ची होता है। और हमारा जो युद्ध है, योग बल से हम क्या करते हैं, इतनी शक्ति प्राप्त करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू, को सुख देते हैं और सुख देते। फिर जो बाबा ने बोला ना, इस पुरानी दुनिया से कोई नाता नहीं है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करो। तो नई दुनिया, हम दुनिया में भी कहते हैं, हम नई, जैसे हम कहते हैं ना सतयुग, हम कई बार कहते हैं कि ये सबके मन में आता है कि हमने तो देखा नहीं, हमें क्या पता है। पर अब अगर आप देखो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट, वो किस चीज को क्रिएट करना चाहते हैं? मतलब आप ये छोड़ दो, ये पॉलिटिशियंस ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, पर एम क्या होता है? एक 5 ईयर प्लान बनाते हैं। प्लान में क्या होता है कि एक सुखदायी दुनिया को हम क्रिएट करेंगे, हम ये करेंगे, तो हमारे को रिजल्ट में भी एक्सपेक्ट दिस टू हैपन। उसमें भी तो यही करते हैं ना। तो हमारी ये but then we finally see something, at least we are alive to see वो सतयुग हम imagine कर रहे हैं, and we assume, but at the same time किसी ने देखा तो है नहीं, हमें क्या पता क्या होगा। ये तो 5 year plan के बाद it's visible क्या किया उन्होंने, या whether they were able to do it or not। अब विजिबल पर जब हम करते हैं एफर्ट, तो एटलीस्ट कुछ बेटर तो फील होना शुरू होता ही है। सो हमारा सतयुग तो बनना शुरू हो रहा है। राइट, सही बोला। एक मिनट सिपी, लेट मी आंसर दिस। तो हमारे को विजिबल कब होता है? जब प्लान बनाते हो तब थोड़ी विजिबल होता है। विजिबल तब होता है जब वो हो जाए तब ना। हमने प्लान बनाया कि हम इस रेलवे ट्रैक को बनाएंगे, बड़ा सुंदर रेलवे ट्रैक बनेगा, इससे लोगों को बहुत सुख मिलेगा। अभी तो बना नहीं है ना, जब बन जाएगा तब देखेंगे, है ना। तब तो हमें तो पता ही नहीं, वो जब बनेगा तब देखेंगे। और फिर उसमें ऑब्स्टिकल इतने आ जाते हैं, कोई चीज बन जाती है और कोई चीज नहीं बनती है। कोई चीज के रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, किसी के रास्ते में ऑब्स्टिकल नहीं आते हैं। जितना प्लान है वो उतना नहीं होता। पर जैसे अभी सविता ने पॉइंट आउट किया कि हम जब अपने अंदर के सत्युग को क्रिएट करते हैं, सत्युग का मतलब ये नहीं है कि वहां पे सुख सुविधाएं होंगी। सत्युग का मतलब ये है कि
सतयुग का मतलब ये है मैं अंदर से सुखी होंगी। अगर मैं अब भी अंदर के सुख को अनुभव करती हूँ, then I have a hope that it will happen in the future. आप जाएंगे पापा जी? So I was going to say this, that I feel what the sukh we create now, mental and whatever, that makes us feel, yeah, Satyug will be similar, and we are all moving towards it already. हाँ, और हम सब ने आज की डेट में सुना है एफर्मेशंस, सुना है एक बुक है द सीक्रेट, जिसको लेके सबने उसको अपना मंत्र बनाया कि जो सोचोगे वो यू विल मैनिफेस्ट। तो ये भी तो वही हो रहा है ना, बट वो मैनिफेस्टेशन इज ओनली मटेरियल, हमारी मैनिफेस्टेशन इज विद इन। जब विद इन वो क्रिएट होगा तो आउटसाइड का होना इज नॉट डिफिकल्ट। We attract everything then. The law of attraction. When I create happiness within, when I create that bliss within, I create a world of bliss. ना? ये सारी बातें, बाबा से बड़ा तो साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं है ना। तो वो कहता है तुम सोचो, तुम देखो, तुम अपने आप को श्रेष्ठ देखो। जैसे हम कहते हैं हमें अपने संस्कार को बदलना है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, तो हमने अभी यहाँ पे जैसे किया था, शेयर विद यू, कि अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए क्या करना है। ये मेरी मूवी की रील चल रही है, मेरे को इस रील में ये वाला सीन मेरा पसंद नहीं आ रहा, और ये सीन बार बार मेरे को आता है, तो उस सीन को मैं रीटेक करती हूँ, रोज रोज उसके ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ, अपने आप को उस डिफिकल्ट सीन में देखती हूँ, एंड देन आई सी माई सेल्फ शांत स्वरूप। फिर वो मेरा संस्कार बन जाता है। फिर वो जब एक्चुअल मेरे सामने आता है तो मैं शांत स्वरूप ही बिहेव करती हूँ। और इसी चीज को जैसे आपके साथ शेयर किया था, एक ओलंपिक स्विमर ने, उसके कोच ने बोला कि आप नहीं कर सकते इतने सारे सोमरसॉल्ट्स हवा में, आप सिर्फ उसको विजुअलाइज करो। उसने करा, इतना करा, और ये भी विजुअलाइज करो कि सब ताली बजा रहे हैं। आपने किया और आपको गोल्ड मेडल मिला, सारा कुछ उसने चित्र बनाया, और उसने कोई फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करी, फिजिकली वो नहीं कर पा रही थी। अंदर संकल्प चलते होंगे ना, पर मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, पर ऐसे बैठ के विजुअलाइज करती रही, और फाइनल डे पे शी डिड इट। तो अगर हम वो फिजिकल रूप से देख रहे हैं वो हो रहा है, वो तो फिजिकल चीज हुई, तो हम तो मेंटल जब करते हैं, इमोशनली जब करते हैं, अंदर से बाबा से मिलते हैं, हम तो और उसको अनुभव ऑलरेडी कर ही रहे हैं ना, तो उसको फिर क्रिएट करो, एंड देन यू रीच दैट। दीदी हम विजुअलाइज तो करते हैं, लेकिन जब तक हम कर्म नहीं करेंगे थोड़ी ना मिलेगा। ओनली थिंग इज इट हेल्प्स अस टू डू द कर्म। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया मंजू बहन, कि हम तो जब हम वो करते हैं, हम अपने आप को कैसा विजुअलाइज कर रहे हैं? परफेक्ट। जब आप अपने आप को परफेक्ट विजुअलाइज कर रहे हो तो आपका कर्म कैसा होगा? परफेक्ट। वही तो करना है, राइट? अपने उस संस्कार को बदलना है, जो मेरी इम्परफेक्शन अंदर, जो मेरे अंदर इम्परफेक्शन क्रिएट हो गई है, उसको डिलीट करना है। जब आपने परफेक्शन क्रिएट कर ली तो इम्परफेक्शन ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। आई बिलीव कि हम जो भी कर रहे हैं अपने सुख के लिए, अभी के लिए तो कर ही रहे हैं, है ना, कि अभी भी हमें सुख मिल रहा है, और फिर आगे तो पता नहीं क्या होगा या जो भी है, पर अभी तो हम अपनी परिस्थिति और स्थिति को सुधार रहे हैं, एंड दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ कामनेस एंड पीस, राइट। बट इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि मान लो एक सतयुग है भी से, उसमें भी हम कह रहे हैं कि सब नंबरवार सबको होगा, तो वहां पे भी दास दासियां होंगी, देयर विल बी सम काइंड ऑफ कंपटीशन, सो हाउ इज दैट एवरीबडी विल बी हैप्पी? वहां पे देयर विल बी नो कंपटीशन। वहां पे कंपटीशन जब हम करते हैं तब हम पेन को फील करते हैं ना। सब एक्सेप्ट करते हैं कि यही राजा है, क्योंकि यही केपेबल है। दीदी वो ऐसा होता है कि यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ, देन यू डोंट कंपेयर कि वो राजा है और मैं Yes, you stop comparing when there is deep satisfaction within.
मतलब मैं आपके और पुरुषार्थ ही नहीं करूंगी कि मैं इससे आगे जा सकूं, यही मतलब है। अब जैसे वहां मेरा पर कर्म ये है कि मैं इस गरीब परिवार में पैदा हुई। जैसे मैं एक अब्दुल कलाम जी का एग्जांपल लेती हूँ। ही वाज बोर्न इन अ फिशरमैन्स फैमिली, बट ही मेड हिज लाइफ पॉसिबल। उनके भी कर्म होंगे, पर उन्होंने मेहनत करके अपना आगे बना लिया। ये तो नहीं रह गया ना कि भाई मैं इस फैमिली में हूँ तो मैं कुछ करूँ ही ना। मतलब उसी तरह से जो दास दासी है वो दास दासी ही रह जाएगा, वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता आगे बढ़ने के लिए सतयुग में। वहां पर संगीता बहन, जैसे जो पुरुषार्थ हम यहाँ कर रहे हैं ना, अच्छा। जितना लेवल पर अपने को बदलेंगे उतने ही हम्म। लेवल पर हम वहां पर होंगे। आप देखो, अगर कोई ओके। देखो आज के डेट में कौन हेड करता है कंट्री को, कौन स्टेट को हेड करता है, वो पॉलिटिकल गेम है। पर वहां पे हेड कौन करेगा? जो एक्चुअली केपेबल है। जिस अगर कोई 100% है और दूसरा 99% है, तो उसको हेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब अपनी परफेक्शन की स्टेट में है। सब एक्सेप्ट करते हैं कि किसी को बनना चाहिए। कोई दास दासी के लेवल का मीन्स किसी के अंदर वो परफेक्शन के लेवल जो है वो डिफरेंट है ना। आई विल से डिफरेंट। परफेक्शन तो है पर डिफरेंट, उसके अंदर एक्सेप्टेंस है। और उसको आप हेड बना दो तो वो रूल कैसे करेगा? उसका वो संस्कार ही नहीं है, उसके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेबिलिटी नहीं है। कैपेबल को बनाएंगे ना। अब वहां पर ये नहीं होगा कि जैसे हम यहाँ क्या करते हैं, चलो थोड़ी सी घूस खिला दो ना, यहाँ एडमिशन हो जाएगा। यहाँ वो कहते हैं, वो डोनेशन उसको नाम दे देते हैं। तो बच्चा केपेबल नहीं है, उसको वहां घुसा देते हैं। और फिर वो बच्चा क्या करता है, वहां पे पढ़ नहीं पाता, फेल होता है, बाहर निकल आता है। ये सारा कुछ इस आज का सिनेरियो है। वहां पे ये नहीं है। अब किसी के अंदर पेंटिंग का स्किल है, वो पेंटिंग करेगा। किसी के अंदर मकान बनाने का स्किल है, वो मकान ही बनाएगा। अदला बदली नहीं होगा कि मुझे ये ज्यादा पसंद है, माय फादर इज वेरी रिच, ही विल डू दिस। नो, वहाँ ऑल दीज थिंग्स डोंट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी। और दीदी वो जो कैपेबिलिटी एग्जाम है, को, एक मिनट मंजू में, पर वो कैपेबिलिटी को हम यहाँ अभी बना रहे हैं, जितनी बनाए। तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी अभी हमारे को मैक्सिमम अटेंशन अपने ऊपर इसलिए देना। हाँ जी मंजू बहन प्लीज। दीदी मैं यही कह रही हूँ कि जो एग्जाम की तैयारी करनी है 2-2.5 साल, वो अभी करनी है। उसमें तो हमें रिजल्ट मिल ही जाएगा, चाहे हम हेल्पर बने चाहे हम राजा बने, तैयारी हमारी अभी है। तैयारी अभी, बिल्कुल। अब आपने आप जैसे कोई डॉक्टर बनता है, तो मैं क्यों बोल रही हूँ डॉक्टर या आईआईटी के एग्जाम, ये दोनों एग्जाम बड़े डिफिकल्ट होते हैं, है ना। और फिर जो उस एंट्रेंस एग्जाम में नंबर 1 बच्चा आता है, और जो बच्चा नंबर लास्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉलेज मिलता है, राइट। अगर लास्ट वाले को नंबर 1 में डाल दें, इज दैट फेयर? वी डोंट कॉल इट फेयर। तो ड्रामा में तो कुछ अनफेयर है नहीं। आप जो करोगे वो पाओगे। और आपकी रिकॉर्डिंग का टाइम अभी, रिकॉर्ड करेंगे बस। जैसे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, गाने की रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं कहती हूँ एक फोटो लेते हैं, कैसे करते हैं, बाल ठीक कर लो, मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा, आज मैं फोटो नहीं लेती, मैं अब लूंगी, मैं तब। एक फोटो जिसको सिर्फ मैंने देखना है, मैं उसके लिए ले सकती। ये रिकॉर्डिंग मेरी पूरी सत्युग देता चलेगी, एक्चुअली 5000 ईयर्स चलेगी, तो मुझे अपने ऊपर कितना धीरेन भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी। राइट। ये बात भी करेक्ट है कि हो सकता है
आप पूरे भारत के राजा ना हो, पर स्टेट्स के राजा बन सकते हो, यही है। और इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में बन जाओ, वो भी एक बात है। एक दिन मेरे को वो करना है, सत्युग वाली जो मुरली है ना, वो आप सबको पढ़ के सुनानी है पूरी। उससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दीदी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम गोइंग टू रीड दैट मुरली, मैं निकालती हूँ और एक दिन मैं बैठ के कोई मुरली सुनाऊंगी, तो मेरे ख्याल हमारे सबको और क्लैरिटी आ जाएगी। और किसी ने कुछ कहना है क्या? फिर बाबा ने एक और बात बोली, अपवित्रता और पवित्रता की ही बात है। मेन पॉइंट क्या है हमारी ब्राह्मण जीवन का? प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड, एक्शन। मेरा हर संकल्प ऐसा हो जिसको परमात्मा देख के कहे वाह ये है मेरा बच्चा, तब कहेंगे पवित्र। कल क्या बोला था बाबा ने? शेरनी का दूध, परमात्मा का वास पवित्र बुद्धि में, जिस बुद्धि में जीरो व्यर्थ। जहां पाप है वहां बाप नहीं, जहां बातें हैं वहां भी बाप नहीं। बातें मानना क्या चल रहा है, वो क्या कर रहे हैं, व्यर्थ बातें हैं जहाँ, वहां पे बाप नहीं। तो हमारी अगर बुद्धि पवित्र है तो वहां पे परमात्मा का वास ऑटोमेटिक होगा। हमारे को उसकी फुल अनुभव होगी कि वो मुझे खींच रहा है और मुझे ऊपर बढ़ाना। कई दादियों का ये अनुभव है कि ऐसे लगता है बाबा बोल रहे हैं अभी अमृत वेला हो गया, उठो ऊपर चलो। जब बार बार करते हैं तो होता है ना कई बार अनुभव कि जैसे बाबा बोल रहा आए नहीं आज मिलने, क्या हो गया? ठीक है, बताइए और कौन सा पॉइंट लें? बाबा ने कहा कि तुम बच्चों के पास दुख कभी आ नहीं सकता। तुम जानते हो इतना बड़ा विनाश हमारे लिए हो रहा है, तो तुम्हें अंदर से दुख नहीं आ सकता। अगर आता है तो तुम कच्चे हो। बिल्कुल, आता है तो तुम कच्चे। हम छोटी छोटी बातों पे भी दुख में आ जाते हैं, बड़ी बातें तो छोड़ो, हम छोटी बातों में भी दुख में आ जाते हैं। अगर सोच के बताओ कौन सी बातों में दुख में? खाने को वो जो चाहते थे वो नहीं मिला, मेरे खाने में नमक कम ज्यादा हो गया। वेरी पेटी थिंग्स, वेरी पेटी थिंग्स। जैसे बाबा ने हमको सिखाया कि मूड ऑफ नहीं करना कभी। मूड ऑफ, हम छोटी छोटी बातों पर मूड ऑफ कर लेते हैं अपना। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो वो है, ये सारी बातें किस चीज की? बाबा ने बोला ना कच्चे, क्योंकि हमारे अंदर विकर्मों की प्रवेशता होती है। पर हम जब ये याद रखते हैं ये हम नहीं है, तब हम उसको डिलीट कर पाते हैं। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है ना, अब आपको पता है जी आप तो हैं डॉक्टर, अब आप घर में आते हैं तो घर में आके आप अपने घर में गार्डनिंग भी करते होगे, बच्चों को भी पढ़ाते होगे, हो सकता है अपनी चाय भी बनाते हो सकता है कभी खाना भी अपना गर्म करते हो या बनाते हो। पर आप अपने हॉस्पिटल जाते हो तो जाते ही सारी पेशेंट्स याद आ जाते हैं, किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है, कौन सी दवाई देनी है, वो ऑटो प्रोसेस है। क्योंकि पता है मैं ये डॉक्टर हूँ, मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, मैं आंखों का डॉक्टर हूँ, मैं बोन्स का डॉक्टर हूँ, जो भी मैं डॉक्टर हूँ इमीडिएट याद आता है ना। अब मैं टीचर, मैं इंग्लिश पढ़ाती रही, तो मैं घर में बैठ के सारे काम करूंगी, झाड़ू पोछा भी लगाऊंगी, पर स्कूल जाते ही याद आ जाएगा कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सा स्टूडेंट क्या करता है, कौन नॉटी है, कौन सही है, सब एक सेकंड में याद आ जाता है। तो वैसे बाबा कहते हैं याद करो तुम ही हो। वो हमारे को डेजा वू की फीलिंग होती है ना कई बार, ये मेरे साथ हो चुका है, तो बाबा बार बार हमारे को याद कराते। द होल प्रोसेस इज टू रिमेम्बर, स्मृति विस्मृति। व्हेन आई रिमेम्बर हु आई एम, सारा कुछ होना शुरू हो जाता है। फिर आज वरदान ले लेते हैं, पवित्रता की रावण, हाँ जी, रावण पे भी बाबा ने बोला है, रावण पर जीत पाने की विधि क्या है? तो एक के साथ बुद्धि योग लगाओ, बल मिलेगा, सारा मदार श्रीमत पर चलने का है।
श्रीमत पर कैसे चलना है? श्रीमत कहती है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। तो श्रीमत क्या है? मुरली। जो आपको मुरली में मिले अपने लिए पॉइंट उठाओ और पूरा दिन यूज करो। और आज का पॉइंट हमने क्या लिया है? बाबा के छत्र छाया है। हर काम से पहले बाबा को बुलाना है, काम के लिए कहने पर थैंक यू बोलो और उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर देखना है और उसकी प्राप्ति रात को लिख कर रखनी है, प्राप्तियों की लिस्ट। मैं तो श्योर हूं कि प्राप्ति होगी, इसलिए मैंने तो बोल दिया प्राप्तियों की लिस्ट। पवित्रता की श्रेष्ठता को धारण कर सदा शुभ कार्य करने वाले पुरुषोत्तम व विशेष आत्मा क्या धारण करना है? पवित्रता की श्रेष्ठता। जो ब्राह्मण है उनको सब नतमस्तक होते हैं। देखो आज सुबह का जो था, बाबा की मैंने आवाज जो सुनी, हमारे रिकॉर्डिंग आती है कि जो दुनिया में करते हैं, मतलब ब्राह्मणों को खिलाते हैं पिलाते हैं, वो कोई श्रेष्ठ दिन होता है तो 5 ब्राह्मण 10 ब्राह्मण बुलाते हैं, है ना? और तुम कितने ब्राह्मण हो? हम जब अपने यज्ञ की सेवा करते हैं, हम जब अपने सेंटर पे जैसे हमारा ORC है या मधुबन में, आप जो भी कणा दाना अपना वहां के लिए देते हो, तो वहां कितने ब्राह्मण हैं? 8,000 10,000। उन सब की सेवा होती है, तो कितना भाग्य, कितना पुण्य बनता है ना? क्यों वो हम कहते हैं वो उनकी सेवा होती है? उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण किया पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए। वो भी गृहस्थी में रह सकते थे, अपने करियर्स को बिल्ड कर सकते थे। सम ऑफ देम आर वेरी हाईली क्वालिफाइड आल्सो, अलग अलग प्रोफेशंस के हैं। तो हम जब ये करते हैं तो हम कितना भाग्य प्राप्त करते हैं। कना दाना मतलब जो मेरे लिए इजीली पॉसिबल है हम वो करें, पर करें। तो पवित्रता की श्रेष्ठता, तो जितने हम प्योर संकल्प रचते हैं वो पूरे विश्व में क्या फैलाता है? पवित्रता की शक्ति को फैलाता है और सबको सुख देने के निमित्त बनता है। क्यों ब्राह्मणों को इतना पूछते हैं? क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ काम करते हैं। वो सिर्फ आके ऐसे पूजा करना, आज की डेट में तो ब्राह्मण आके कंप्यूटर खोलकर उसके अंदर कुछ लगा देते हैं और कहते हैं कि चलो हो गया काम। आजकल तो सब काम चलाऊ हो गया, भक्ति भी काम चलाऊ बना दी है। जो पहले थी वैसे वाली भक्ति नहीं रही है। पर ये वाले क्या है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान निकला उसको धारण कर अपने जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बनाने वाले, और अपने एक एक सेकंड में पूरे विश्व में पवित्रता की शक्ति को फैलाने वाले। जो बाबा ने बोला साधारण कर्म भी बाप की याद में रहकर करते हो तो विशेष हो जाता है, इसलिए ऐसे विशेष कर्म करने वाली पुरुषोत्तम और विशेष आत्मा नहीं। आज का तो नीचे बैठ जाओ, पानी पी लीजिए। तो आज का तो हमारा यही होमवर्क भी है, ठीक है? स्वयं सविता, यू हैव टू पुट इन द होमवर्क। दीदी ये आजकल जैसे ये श्राद्ध चल रहे हैं, लोग पितृ को खिलाते हैं, तो मतलब हम जब कहते हैं कि आत्मा तो जन्म ले लेती है, तो फिर इसका मतलब क्या अर्थ रह जाता है? वो कहते हैं कि वो आत्मा आती है, उसको वो खिलाते हैं जो जिस आत्मा के लिए किया, कि उसको जो पसंद है वो खिला, है ना? वो तो दूसरा रह चुकी है। It's a fact also, I believe. If you don't give, वो आत्मा आके तुम्हारे से मांगती भी है। I have मतलब experienced this and I have seen this. I don't know how far is it true and not, but होता है, कुछ तो है। जो आपकी भावना है ना उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। अब श्राद्ध की जहां तक बात है, मेरे पेरेंटल घर श्राद्ध को मानते हैं बहुत और करते हैं सारा कुछ। मेरे हस्बैंड के घर में कुछ भी नहीं होता, तो हमें तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई आके मांग रहा है या कुछ हो रहा है। सो जहां जैसी आपकी भावना है उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, होता हो, पर हमने तो किसको खिलाना है? ब्राह्मण खुद। ठीक है ना? वो आप करते हो, आप करो, आपकी भावना है, पूरी भावना के साथ करो, और जो चीज आप सही इंटेंशन से करते हो उसका आपको जरूर मिलता है। और पितरों के खिलाने पर भी बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई हैं।
और हम किसको खिलाते हैं, वो सारा टेस्ट तो सारा जो ब्राह्मण खा रहा है उसको आता है वैसे तो, है ना। और अगर किसी की भावना है तो वो आत्मा भी शायद आ जाती है, सुना है कि आ जाती है। मुझे मेरे को पर्सनली उसका एक्सपीरियंस नहीं है। फिर ओम श्लोक है। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति अभिषेक भाई, हाँ जी बताइए। मेरा मानना ये है, हमारे घर में शुरुआत से कनागत और ये श्राद्ध को जो है बहुत महत्वता बैकग्राउंड में दी गई है, लेकिन मैं शुरू से ही, जब से मेरे को थोड़ा सा नॉलेज हुई है, चीजों को समझना शुरू हुआ है, दीदी मेरा ना ये है कि ये दुनिया की बनाई हुई चीजों के जरिए से हम ऐसी लोगों का, जिनके घर में अनफॉर्चुनेटली एक वक्त का खाना भी नहीं जाता है, तो उनकी याद में कि भाई हमारे एक पूर्वज थे, वो इस दुनिया से चले गए, उस याद में हम ये दान पुण्य कर नहीं रहे नहीं, हैं। वो आप जरूर करो, वो भी बहुत अच्छी भावना है। जी वो टू ऐड टू व्हाट यू आर सेइंग, हमारे जी घर में जैसे हम, मेरे दोनों, मेरे लॉज पेरेंट्स बोथ ऑफ देम हैव गॉन, तो जी माय हस्बैंड वो गरीबों को खिलाने का वो करते हैं ना। जी। तो वही मैं कह रही हूँ, सबकी भावना है। हाँ, वहाँ पे एक मदद का भाव आ जाता है, और अगर हम किसी जिसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है, हम उसको बैठा के खिलाते हैं, तो वो शायद थोड़ा सा उसमें कुछ वैल्यू नहीं है। मेरा मानना ये है दीदी। राइट, तो वही मैं कह रही हूँ, जैसे आपकी भावना है, आप जी उस हिसाब से करते हैं। नथिंग राइट और रॉन्ग देयर। जी आपका भाव अच्छा है तो वेरी गुड, है ना। जी जी फिर स्लोगन है, स्वयं द्वारा सर्व आत्मा को सुख की अनुभूति कराना, ये मास्टर सुखदाता बनना है। हम तो सुख के सागर के बच्चे हैं, तो मास्टर सुखदाता हैं, तो हम जहां जाएं, जहां सेकंड को भी खड़े हो, हम सबको सुख देने के निमित्त बने। तो सुख देने के निमित्त बनने के लिए तो आज का जो बाबा ने तरीका बताया कि बाबा को बुलाकर जो कर्म करो तो विशेष हो जाएगा, और उससे सुख की वाइब्रेशन फैलेंगी, और उस सुख की वाइब्रेशन को फैलाने के मैं निमित्त हूं। ठीक है, हम ये करेंगे, तो आज सारा दिन करेंगे और कल उसकी शेयरिंग भी करेंगे। योग करें फिर, आज काफी समय हो गया। आज बाबा ने पवित्रता की बहुत बात करी है ना, तो मैं पवित्र आत्मा, इस पर ही हम योग करेंगे। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी, सब चिंतन करो पवित्र आत्मा अर्थात। अभी अपनी स्वस्थिति में हम स्थित हो जाएं। इसको आज हम योग को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। सब अपनी स्थिति में स्थित हो जाएं और अपने आप को ज्योति बिंदु सितारा देखेंगे। पूरा फोकस इस सितारे पर, इस स्वमान के साथ, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। जो चीज पूरी प्योर होती है वो कैसी होती है, अपने आप को ऐसा देखें, वही मैं हूं। और कुछ नहीं, सिर्फ मैं ज्योति बिंदु पवित्र सितारा। पवित्रता का गोल्डन और वाइट प्रकाश, जगमगाता प्रकाश चारों ओर मुझसे। और अब मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, अनम्यूट करके बताएंगे पवित्र आत्मा अर्थात, पहला मैं बोलती हूँ सो दैट यू गेट द क्यू। पवित्र आत्मा अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा सितारा, नो मिक्सचैरिटी। अब आप सब बोलते जाइए।
दीदी मैं मैंने सब गुणों से संपन्न आत्मा। ठीक है दीदी वही पवित्रता मीन्स प्योरिटी मीन्स मनसा वाचा कर्मणा, संकल्पों में भी पवित्रता, नॉट ओनली कर्म ओनली, हर में मनसा वाचा कर्मणा। दीदी सोच में, कर्म में, संबंध में और बोलने में, सब में मेरे को मतलब मैंने अपने को पावन विजुलाइज किया। गुड। सब जो जो आपको सुनाई दे रहा है आप उसका स्वरूप बनते जाए। मैं सबके गुणों को देखने वाली पवित्र आत्मा। गुणग्राही दृष्टि। हाँ जी सविता। Yeah, this was also what I was going to say, but also मेरा हर संकल्प सुखदायी हो। जी हाँ जी दिनेश भाई आप कुछ कहने लगे? ओवरऑल प्योरिटी। ओवरऑल प्योरिटी। ओके अरुणा बहन बताइए। सबके प्रति सद्भावना रखने वाला। सद्भावना जी। सबके लिए शुभ भावना। शुभ भावना सद्भावना जी। सबको सहयोग देने वाली। सहयोगी। Selfless and giving soul. सेल्फलेस एंड गिविंग। दीदी सबके लिए शुद्ध विचार रखना। सबके लिए शुद्ध विचार जी। सबको रूहानी सुख अनुभव कराने वाले। सबको रूहानी सुख अनुभव कराना। शांति दीदी सबके कल्याण के लिए शुभ भावना रखना। कल्याण के लिए भावना रखना बिल्कुल। और जिन्होंने नहीं Forgiving. हाँ जी सोनम। Forgiving. फॉरगिविंग सबको रहम की भावना रख के क्षमा करना। और मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा शुद्ध शुभ संकल्पों से संपन्न सुखदायी कल्याणकारी श्रेष्ठता से संपन्न गुण का ग्राही दृष्टि रखने वाली आत्मा अपने स्वस्वरूप में अपने ओरिजिनल स्वरूप को पहचानने वाली 24 कैरेट गोल्ड के समान पवित्र आत्मा। थैंक यू नरेश भाई। 24 कैरेट गोल्ड बने ऐसे अपने आप को देखिए, अपनी पावर को अनुभव करिए और अबूर चलिए सबसे पवित्र स्थान परम धाम। परम धाम का पवित्र सुनहरा लाल प्रकाश और पवित्रता के सागर मेरे बाबा बाबा की किरणों में समा जाएंगे। अनुभव करें मुझ आत्मा में जो भी दाग बचे बाबा की किरणों से डिलीट होते जा रहे हैं और मैं अपनी संपूर्ण पवित्रता को अनुभव करती जा रही हूँ।
यहाँ से वापस अपने फिजिकल बॉडी में पहुंच जाए। माथे के बीच में चमकता सितारा, बाबा का प्रकाश मुझ पर निरंतर, और मेरे स्थूल शरीर से भी ये प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता, ये स्थूल हड्डी मांस का शरीर जैसे गायब हो गया और केवल लाइट की बॉडी, इस लाइट की बॉडी के साथ आज का मैं सारा दिन व्यतीत करूंगी। फील करें, मैं पवित्रता का फरिश्ता, परमात्मा की किरणों के नीचे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।